पाकिस्तानी शहरे हुए मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूँ उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे। हमने कभी ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, हमने एक अजीम कौम बनना है। अजीम कौम बनती है कुर्बानियां देके, बेकारियों की तरह भीख मांगने से कोई कौम अजीम नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर मैं आप लोगों के दरमियान काफ़ी डिले से आई हूँ, लेकिन आपने देखा कि मामलात ये हैं कि इस वक्त शहर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मोहताज आपने मुलाहिज़ा फरमाया उसमें वो कह रहे हैं कि अगर बिजली इसी तवातुर से बढ़ती रही तो मैं अपने बिजली का बिल अदा नहीं करूँगा। उन्होंने वो हम सबको याद है कि धरने के दौरान उन्होंने अपना जो बिजली का बिल है वो जलाया भी। आज हम मार्केट में आए थे और आए हैं इनफैक्ट, और हमारी कोशिश ये है कि ज़रा आवाम से ये पूछें कि जब नेपरा ऑर्डिनेंस जारी हुआ है 2021 में, तो इसके मुताबिक अब हुकूमत के पास ये पूरा इख्तियार है कि वो बिजली के जो प्राइसेस हैं उसको बढ़ा सके, और ज़ाहिर है घटाएगी तो नहीं, बढ़ाना ही है। अभी जब मैं आ रही थी प्रोग्राम करने के लिए तो एक ख़बर ये भी मिली कि नदीम बाबर साहब जो हैं पेट्रोलियम के मुशीर, उनको भी वज़ीर आज़म ने जो है उनके ओहदे से हटा दिया है। मामला ये है कि हुकूमत इस वक्त चारों खाने चित नज़र आती है महंगाई के इशू पर। क्या वाकई महंगाई का इफरीत कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम हुई है या नहीं? दूसरा अहम तरीन सवाल शायद ये भी है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो क्वेश्चन हो रही है उसको अवाम पाकिस्तान किस तरह देखती है, क्योंकि इसी अवाम ने ज़ाहिर बड़ी तादाद में वोट दिए और फिर हुकूमत इस काबिल हुई कि वो हुकूमत बना सके, गो के कोलेशन के साथ उसने बनाई। लेकिन आज हम मार्केट में लोग जो मौजूद हैं उनसे सवाल करने आए हैं कि अब वाकई IMF जो है वो खुश है और अवाम नाराज़ है, ये क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। थोड़ा खड़े होंगे आप? शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि आप इस वक्त अब हुकूमत की हो, अगर मैं कहूँ कितने नंबर दोगे हुकूमत बहुत उसके परफॉर्मेंस पर? बहुत कम नंबर देंगे। कितने? अगर 100 में से बोलूँ कितने नंबर दोगे? 50, 30, 80, 90? 30 30? क्यों 30 क्यों लोगे? के पिछले दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहे हैं। अच्छा, तरक्की के बजाय हम पीछे की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्या क्या क्राइसिस देखने को ज़्यादा आप ऑब्जर्व करते हो बीइंग अ यंगस्टर कि ये मसला बहुत ज़्यादा हो गया है? जैसे कि महंगाई हो गई, ठीक है, महंगाई हो गई, और जो भी हमारे जो कुदरती ज़खायर हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा हमारे पास, जैसे आने वाले वक्त में कह रहे हैं कि गैस भी नहीं होगी हमारे पास। अच्छा। हाँ, तो इस तरह का हुकूमत को इंतज़ाम करना चाहिए, इसका कोई तोड़ निकाले। अच्छा, क्या चीज़ आजकल ज़्यादा महंगी लगती है आपको? जब आप खुद खरीदारी करने जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि हर चीज़ हर चीज़? अच्छा, बिजली के प्राइस रोज़ाना मार्केट जाते हैं, हर चीज़ के प्राइसेस महंगे होते हैं दिन ब दिन। महंगे, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अब पैगाम यही देना चाहता हूँ कि आवाम को खुश रखें, ठीक है, और महंगाई के दौर को थोड़ा कम करें, क्योंकि इतनी इनकम नहीं बढ़ती जित उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। यानी इनकम इतनी नहीं बढ़ रही और महंगाई ज़्यादा हो रही है। देखिए एक यंगस्टर है बच्चा और वो हमसे ये कह रहा है कि इशू ये है कि शायद अवाम कन्विंस होती है इस बात पर कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन महंगाई जो है उसने उनकी परफॉर्मेंस को क्वेश्चन करना बहरहाल शुरू कर दिया है। कुछ और लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, अस्सलाम वालेकुम जी भाई, बात करेंगे? क्या हाल है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़रा नीचे आ जाएं। ये बताएं मुझे कि आपको अगर मैं कहूँ कि बिजली महंगी होने जा रही है तो आपको यकीन है इस बात का कि बिजली महंगी हो रही है? अब ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, नेपरा ऑर्डिनेंस। अब बात यह है कि जब से इमरान खान साहब की आई है, अपना गवर्नमेंट आई है, तो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ महंगा होता ही जा रहा है। अच्छा। अब देखें कि पेट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ तक पहुँच चुका है, बिजली देखें हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने। तो अब जो है नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपना घर को अपना घर से चला सकेंगे? जी हाँ। तो भाई ये बताएं कि देखिए अगर हम इस हुकूमत की बात करें, मैं आपसे कहूँ अगर आप मार्क्स देना चाहें हुकूमत को 100 में से तो कितने नंबर देंगे?
अभी तो Performance के? परफॉर्मेंस के मैं समझता हूँ कि 25 भी नहीं। 25 भी नहीं? जी हाँ, क्योंकि आप देखें गरीब लोगों की जो हालत देख रही होंगी आप कि क्या पोजीशन है गरीब लोगों की। अब जो है मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो तो बेचारे बिल्कुल इजीली अपना घर भी नहीं चला सकते। हर चीज़ की महंगाई है, हर चीज़ की महंगाई। ये नहीं है कि सिर्फ बिजली, पेट्रोल देख लें आप, सिर्फ अभी जस्ट ऑयल देख लें, ऑयल कितने किलो है अभी? 200-250 रुपये किलो। खाने पकाने को? गरीब बंदा क्या करेगा जो बेचारा 500 रुपये कमाता है या 1000 रुपये कमाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर हम आपसे इस बारे में कहें कि IMF जो है हमें कर्जा दे रहा है, जी। तो ज़ाहिर है जब IMF हम किसी से कर्जा लेंगे तो उसकी शराइत पर उसको वापस करेंगे ना, जी। तो क्या ये हुकूमत के ऊपर बोझ है ना कर्जा लेना, तो वो आवाम से वसूल होगा? बिल्कुल जाहिर बात है। इमरान साहब तो कह रहे थे कि भाई हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे, अब IMF से कर्जा ले रहे हैं, जाहिर बात है हम उनको इंटरेस्ट के साथ देंगे। वो इंटरेस्ट किसके कहाँ से निकलेगा? आवाम से ही निकलेगा। तो वो जो पैसे इन लोगों ने दिए हैं IMF ने, वो पैसे कौन देगा? वो आवाम ही भरेगी, गवर्नमेंट को तो नहीं भरने हैं, गवर्नमेंट को नहीं बढ़े। बिल्कुल नहीं भरने हैं। सलाह मशवरा देना चाहते हैं आप हुकूमत को? मैं बस ये इमरान साहब को सलाह मशवरा दूंगा कि गरीबों की तरफ देखें, बराए मेहरबानी अपनी आंखें थोड़ा खोलें। आवाम ने आपको वोट देकर इस मकाम पर पहुंचाया कि भाई कोई ना कोई हमारा सहारा बनेगा, लेकिन अभी तक कोई हमारा सहारा नहीं बना। बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान साहब को कि बराए मेहरबानी गरीबों की तरफ देखें गरीबों की तरफ। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आइए, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी जी। ये सुना हमने कि IMF ने हमें कर्जा दिया है, तो वो बिजली महंगी कर रही है हुकूमत, कुछ है ऐसा? तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, वो बिजली का महंगी कर रहे हैं। अगर कौन कर रहा है? मुल्क गवर्नमेंट कर रही है, और कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। जी जी। तो गवर्नमेंट क्या सही कर सकती है? आप कुछ ही नहीं कर सकती गवर्नमेंट सही, सिर्फ खा सकती है गवर्नमेंट, और कुछ भी नहीं। ऐसे ही नहीं, इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते। अभी जियो का प्रोग्राम देख लें, इरशाद भट्टी साहब जो मुसलसल तारीफ कर रहे थे ना, अब वो भी बुराइयां करना शुरू हो गई। परसों वो प्रोग्राम चल रहा था, इतनी बुराइयां कर रहे थे आप सोच नहीं सकते। वो तो उन्होंने ये तक कह दिया कि वो 92 का वर्ल्ड कप का कप है ना, वो भी अगर रिटर्न करके पाकिस्तान सही हो सकता है तो सही कर दो। आपको भी हंसी आ रही है? अच्छा मुझे ये बताएं कि वाकई महंगाई हुई है, आप फील करती हैं कि महंगाई जी है? ऐसी हाँ। हम लोग अभी बातें कर रहे हैं। नहीं, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। आप इनसे क्योंकि खातून खाना फिर आपसे बात करो। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा। महंगी लगती है, आप कहती हैं हर कि चीज़ ही महंगाई, हर चीज़ महंगी हो गई है, हर तो चीज़। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को? यानी इमरान खान साहब तो महंगाई नहीं कर रहे हैं ना? सभी कर रहे हैं ना। असल चीज़ है कि महंगाई भले कितनी भी करते हैं, लेकिन रोज़गार के ज़राए अगर नहीं होंगे तो फिर महंगाई तो वो सबको लगेगी। बेरोज़गारी बहुत हो गई है, लोग बेरोज़गारी होगी तो चोरी डकैतियाँ ये चीज़ें बढ़ेंगी। कम से कम इस चीज़ को सोचें, बनी गाला से हेलीकॉप्टर में बैठ के पार्लियामेंट आ जाए 11 बजे और 6 बजे वापस चलाएं, तो काम तो नहीं है ना। अच्छा मुझे एक बात के सवाल का जवाब दें। देखिए पता होगा तो बताऊंगा। हाँ वही बता। इमरान खान साहब जो हैं जी। वो वजीर आजम है ना, हाँ। महंगाई कंट्रोल करना तो सुबह ही वो कठपुतली वज़ीर आज़म का ही काम है सबको कंट्रोल करना। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मैं ये सब कुछ कर दूंगा, घबराना नहीं। वो घबरा के तो उम्र पूरी हो गई, अब क्या करें, और कितना नहीं घबराएं। हैदराबाद से आए हुए हम कराची जी। अब वहाँ किराया जो 400 के बजाय 500 लेते हैं। गाड़ी हमारे पास कार थी वो बिक गई, क्या करें, पेट्रोल का नहीं। में क्या सोच रही है? ज़्यादा महंगाई होने वाली है? बहुत ज़्यादा होगी, इस दफा मसला ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़्यादा। होगी कि ये जो खाने पीने की अशियाँ हैं, ये जितनी भी सड़ी और गली होती है ना, ये रमज़ान में बिकती हैं और महंगी होके, तो लोग फ्रूट ये सब सारी गली सड़ी चीज़ें इन आवाम को ही मिल रही होती हैं। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग कह रहे हैं कि जी महंगाई ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, लोगों की तवक्कात तो यही है, यानी अच्छे की तवक्का बहुत कम लोगों में मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कि क्या वाकई इसका कोई असर होगा या नहीं होगा। ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। हम ये बात करने निकले हैं कि IMF जो है उसने ज़ाहिर है हमने उससे कर्जा मांगा। वजह ये थी कि पिछली हुकूमतों, बड़े साहब जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा ओके, बड़े साहब ने कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ काम से। तो खैर बात ये मैं कहना चाह रही थी आपसे कि इस वक्त जब IMF के कर्ज़े की बात हम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इतनी हुकूमतों ने कर्ज़ा लिया कि हमें ज़ाहिर है उसको वापस भी तो करना है। अब उसको वापस करने के लिए जो हुकूमत ने स्ट्रैटेजी बनाई है वो आवाम से बराह रास्त टैक्स वसूली की है, चाहे वो बिजली की मद में टैक्स वसूली की जा रही हो या दीगर और तरह से। तो आवाम से यहाँ पर हम मज़ीद भी बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि वाकई जो इस वक्त सूरत हाल है आवाम की, महंगाई की, वो कंट्रोल होगी या नहीं होगी, और अगर हो जाती है तो फिर हम हुकूमत की परफॉर्मेंस जो हमें लगता है, जो आवाम हम तक बात पहुंचा रही है कि क्वेश्चन हो रही है, क्या उसमें कुछ स्टेबिलिटी आ सकेगी या नहीं आ सकेगी। कुछ लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
क्या हाल है आपके? ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आज खबर चल रही थी कि IMF जो है उसने हमें कर्जा दे दिया है, वर्ल्ड बैंक ने भी कर्जा दे दिया है, कि 2 ऑर्डिनेंस जारी हो गए, नेपरा ऑर्डिनेंस आ गया है जी, जी। 2021, तो ये बिजली महंगी करने वाले हैं, जी, ये जी। सही है खबर? बिल्कुल सही खबर, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी हुकूमती नायल है। आज तक हमें कोई ऐसा, आज तक कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं मिला जो इस आवाम गरीब का कोई ख्याल करे। कोई भी नहीं मिला है। कोई भी नहीं मिला। इमरान जो आया उसने दबारा ही है और कर्जा चढ़ाया रियासत हुकूमत पर, और इन्होंने खुद अपने घर भरे हैं। चाहे वजीर हैं, जो भी आता वो बोलता मैं महंगाई कम करूँगा, आने के बाद में क्या मिलता। आज गरीब आदमी रोने के ऊपर मजबूर है, खाने के लिए मजबूर है। उनके घरों में एयर कंडीशन, उनको प्रोटोकॉल उसी में मस्त है। उनको कोई फिक्र नहीं कि गरीब आवाम कहाँ से खाएगी। ये कोरोना की बीमारी ऊपर थोप दी गई है नहीं, लेकिन थोप दी गई है। हकीकत में लोगों का कारोबार बंद, मशीयत बंद, ताकि ना कारोबार कर कहाँ से खाएंगे ये लोग। मजदूरी पे नहीं जा सकते। कोरोना तो है ना, देखिए दुनिया में कितने लोग मर गए, पाकिस्तान लोग में कितने लोग मर गए। वो ठीक है, मर रहे, कम से कम ये खाएंगे क्या? इनका कोई हल है इनके पास? अच्छा मुझे ये बताएं कि देखिए इमरान खान साहब तो अच्छे आदमी ना, ये आपको सही लगती है बात या नहीं लगती? एक ज़ात से रवायत ऊपर खुदा की है जो अच्छी है, वो तो खैर जाहिर है बस। उसके लेकिन आगे- उसके बाद ये अगर ये जो इन्होंने ऐलान किया था मदीने रियासत की, मैंने खुद उनको सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कम से कम ये आपने तब्दीली का वोट डाला था। लेकिन आज हम मजबूर हो गए हैं कि इस सोचने पे कि ये अगर 300-400 रुपए का गोटू आटे का आज समय 800 का 750 में मिल रहा है, क्या हम कहाँ से खाएंगे? क्या प्राइवेट गवर्नमेंट की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं? इन मजदूरों का कभी किसी ने सोचा है कि ये इनके लिए क्या किया इसने? इनका आटा बढ़ा रहा है, तेल बढ़ रहा है, खाने पीने की हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन कम से कम इनके लिए कोई सहूलत नहीं है, कोई इनके सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इनकी फ़िक्र नहीं है। सिर्फ अपने फैसले करते रहे आपस में, एक दूसरे को चोर डाकू, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। एक भी रुपए का काम नहीं हुआ, 2.5 सालों में कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच बड़े साहब, बहुत शुक्रिया। हमसे कह रहे हैं कि 2.5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, और हुकूमत की परफॉर्मेंस कह रहे हैं क्वेश्चन है। लेकिन जो हुकूमत कह रही है वो ये कह रही है कि हम बहरहाल महंगाई को कम करने में संजीदा हैं। ये संजीदगी ग्राउंड पर नज़र नहीं आती। इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़ाहिर है जब हम आवाम की बात करते हैं तो आवाम का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। क्या वाकई इस वक्त जो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, जहाँ से हमें कर्जे मिल रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, और इमरान खान साहब का जो बयान है, ज़ाहिर है वक्त और हालात में इंसान को अपने फ़ैसले तब्दील करने पड़ते हैं। हुकूमत को बहरहाल फ़ैसला तब्दील करना पड़ा। कुछ लोग इसको यू टर्न कहते हैं तो कहते रहे, लेकिन हुकूमत ने मुआशी पॉलिसीज़ के इस्तेहकाम के लिए जो इनिशिएटिव लिए वो वाकई ज़ाहिर है IMF के पास जाना, और फिर जब कोविड के इशूज़ आए तो हमने देखा कि फिर मामला और बिगड़े, फिर हमें दीगर और जगहों से राब्ते कायम करने पड़े। क्या वाकई आवाम के जो मुश्किल वक्त है वो गुजर गया है और अब हुकूमत कुछ बेहतर करने वाली है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? हाँ, अल्लाह का स्टॉल शुक्र। लगाते हैं? जी स्टॉल लगाते हैं। ये मुझे बताएं कि क्या आजकल आप देख रहे हैं, ये सुना है हमने बिजली महंगी कर रही है हुकूमत, ऐसा है? कुछ खबर आई है आपके पास? बाजी हुकूमत तो सब चीज़ ही गरीब की पहुंच से दूर है। बिजली, गैस और जो भी चीज़ें सब महंगी हो गई हैं। किसी की हुकूमत में इतनी महंगाई नहीं हुई, इसकी हुकूमत में जितनी महंगाई हो गई है। हाँ। हर बंदा परेशान है। अच्छा ये बताओ, मैं ऐसी घर की बात कर रही हूँ, बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल कितना आ रहा है? पहले बिल आता था 1000-1500 का, अब 5000-6000 का मंथली बिल आ रहा है। 5000 का? 5 से 6000 का। कितने गज का घर है? एक 3 कमरों का घर है। 3 कमरों का घर है। हाँ। तो AC है घर में? कुछ भी नहीं है। AC नहीं है घर में। 5000 बिल देते हो? 5000 रुपये बिल आ रहा है। और गैस का बिल कितना आ रहा है? गैस का आ रहा है तकरीबन 1200। कैसे कर रहे हो पूरा? फिर ये सारी जो मामला चल रहे हैं, ज़ाहिर है महंगाई तो हो रही है ना, क्या करते हो? क्या आपका ये स्टॉल है यहाँ पर? कभी 2-3 महीने का एक साथ भरवा लेते हैं, कभी पेंडिंग कभी में करा देते हो? पेंडिंग में भरो, किस्तें करके भरवा लेते हैं। किस्तें करवा लेते हो? हाँ, किस्तें। स्टॉल चल रहे? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। चल रहे? हाँ, अल्लाह का शुक्र। यानी कि महंगाई का जो वो एक मामला है, लोग आके कहते हैं कि भाई सस्ती करो चीज़, ये करो वो करो, इस तरह की बातें करते हैं, डिमांड करते हैं लोग। हाँ, लोग 300 वाली चीज़ के 100-150 रुपये लगाते हैं।
क्या लगा, क्या समझते हो कि महंगाई कम करने में हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत महंगाई कम करने में तो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि जब से आया इसने महंगाई करी है। पहले की हुकूमत सबसे अच्छी थी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की? इसकी हुकूमत ने बहुत महंगाई कर दी है। हर बंदे की पहुंच से तब्दीली दूर के लिए है। वोट नहीं डाला था? नहीं, हमने नहीं डाला था। जिसने डाला था वो पछता आ रहा है। जिसने डाला था वो पछता आ रहा है। यानी हुकूमत ने कोई परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं करा। अगर हुकूमत को मैं कहूँ कि 100 में से मार्क्स दो तो कितने मार्क्स दोगे? 100 में से 5% देंगे। ना ही दो तो बेहतर है, जीरो ही क्या देना था। 5%? 5% देंगे। थोड़ा सा काम करा है क्या? वो जो बनाया, प्रोजेक्ट जो बनाया, अच्छा, 5% काम किया। 5% काम करा। ये देखें, थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। मामला ये है कि ज़ाहिर जब आवाम से बात करते हैं तो आवाम अपनी जो इजहार राय है वो इस अंदाज से करती है। बड़े साहब जा रहे हैं, ज़रा इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा नहीं, एक तो जा रहे हैं, एक तो मैं ये 2-3 चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ कि लोग किस तरह से वॉक को वॉक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं सर? तशरीफ़ लाएंगे, इस तरफ आ जाएँ ताकि हम आराम से आपसे बात कर सकें। सर आज हम ये ख़बर हमें मिली कि IMF जो है वो कर्ज़ा दे रहा है ज़ाहिर पाकिस्तान को, और IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको सामने रखते हुए हुकूमत को मजबूरन फैसला करना पड़ रहा है कि वो आप पर भी टैक्स लगाए, हम पर भी टैक्स लगाए। तो ये सही फैसला है? सही फैसला है। सही फैसला है, यानी हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही है ना? हुकूमत का, आप हुकूमत को कितने मार्क्स देंगे? 100%। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बेहतरीन काम कर रही है। काम कर रही है। आपको उनसे कोई शिकायत नहीं? नीचे वालों से शिकायत है। किन से? जागीन तरीन हुआ, अब तो चले गए सर वो। जुल्फी बुखारी हुआ। अच्छा, जुल्फी साहब हैं। नदीम बाबर भी चले गए आज, आपको पता है? हाँ, नहीं ये नहीं नदीम पता। बाबर को भी उन्होंने डिसमिस कर दिया हाँ, पेट्रोलियम पे। हाँ, मतलब ये चीज़ है ना, ये गलत है। ये लोग गलत हाँ, ये है। गलत है। इमरान खान साहब सही हैं। इमरान खान सही। 5 साल आगे भी उसके हैं। और बोलो बस, ठीक है। आपके पास अंदर की रिपोर्ट है? हाँ, 5 साल आगे भी इसके हैं। ओके, अंकल ने बता दिया है 5 साल अगले भी इमरान खान साहब के। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ये सुनने में आ रहा था महंगाई वगैरह बढ़ गई है या बढ़ रही है मजीद, आपके पास है ऐसी कोई खबर? नहीं, ये बिल्कुल सही सुनने में आ रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। हमारा तो क्या कहते हैं, ये मुल्क के मुसलमानी मुल्क के रमज़ान आ रहे हैं तो जो वो महंगा तो होगा, अशिया महंगी होती हैं। ये अच्छा। हमारा ये आज से नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से चल रहा है। रमज़ान में जो है और दूसरे जो गैर ममालिक हैं उधर जो है मुस्लिमों के लिए जो है चीज़ों रेट कम कर दिए जाते हैं ना? कर दिए जाते हैं। ये हमारा एक वाहिद ऐसा मुल्क है, इस्लामी मुल्क, जिसमें जो है महंगाई बढ़ जाती है जब अच्छा, ऐसा चलो कोई महंगाई हुआ बढ़ जाती है, लेकिन ये महंगाई हुकूमत तो नहीं बढ़ाती। हुकूमत नहीं बढ़ाती, हुकूमत फिर कहाँ से बढ़ती है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन कीमतें बढ़ाता है? सारे आला अफसरान जितने भी हैं वो उधर से पीछे से ही बढ़ते हैं ना। अच्छा। हम लोग थोड़ी वो करते हैं, हम अपने उससे थोड़ी बोलते हैं कि भाई आटे पे रेट मैंने बढ़ा सुना दो या बिजली दूध का पे बिल रेट बढ़ा कम आ रहा है दो। आप लोगों का, काफी बिजली का बिल कम आ रहा है, गैस का बिल कम आ रहा है, आप सब कुछ लोगों भी का। नहीं आ रहा, कहीं से नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन जो है अखबार में जो है न्यूज़ आ जाती है कि जो है बिजली के नरखों में इजाफा। कहाँ कम आ रहा? कोई नहीं आ रहा बिल कम। तो जो हम पर टैक्स लग रहा है, जो एसी नहीं चला रहा उसका बिल भी उतना ही आ रहा है और जो एसी चला रहा है उसका भी उतना ही आ रहा है। इमरान खान साहब की जो हुकूमत है ये कैसा काम कर रही है? ये तो बस इंतज़ार में है और ये जब तक आवाम जो है हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी तो वो इंतज़ार करती रहेगी। जब तक बाहर नहीं निकलेगी तो कुछ भी नहीं होगा। आवाम को बाहर निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। तो लीडर कौन है आवाम का? अवाम मिल के निकले ना, अच्छा। एक अवामी पार्टी बने, अवामी तहरीक बने, उसके जो है लीडर मकसद है अवाम चुने। जिसको चुना तो हम ही लोगों ने थे, इमरान खान साहब को, लेकिन अब उनके इंतज़ार में वो असल में सूद बहुत हैं, स्लो बहुत हैं। अच्छा। उनका वो एक ऐड आता है ना, ऐसा कुछ भी साबुन नहीं। स्लो है? हाँ, उनका साबुन जो है स्लो है, यही मिसाल है। उनका साबुन स्लो जी है? बिल्कुल। अच्छा, अगर हुकूमत को 100 में से मार्क्स देने हो तो कितने मार्क्स दोगे? हुकूमत में को 100 में से मार्क अगर देने तो 95%। अच्छा काम कर रही है? नहीं, हुकूमत को नहीं दिए मार्क्स फिर? मैंने अपने आप को दिए, आवाम को दिए जो हुकूमत के साथ कोऑपरेट कर रही है। हुकूमत के 5%। हुकूमत 5% पे खड़ी है? कैसी बातें असल में कर रही काम तो सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं ना, सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फायदा नहीं हो रहा? फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अभी आज से एक अंकल 3 मुझे साल कह पहले रहे जो थे- है 70 रुपये किलो दूध था, आज 130 रुपये किलो दूध है। हाँ, ये बात भी है। एक अंकल अभी मुझे कह के गए हैं कि अगले 5 साल भी इमरान खान होंगे, वो लिखवा के गए मुझे। वल्लाह आलम हो सकता है।
ओके शुक्रिया। अच्छा वाकई क्या आवाम का कुछ सवालात हम इसलिए भी घुमा फिरा के आवाम से करते हैं कि जो हकीकी बात है कम से कम वो सामने आ सके। ये भाई मुझे यहाँ दिख रहा है लेकिन हम भाग गए और अब बात नहीं करने चाह रहे हमसे। लेकिन बहरहाल हमारा आज लोगों से सवाल बिल्कुल सादा है कि अवाम पाकिस्तान जिस मसले पर यानी महंगाई पर हर वक्त बात करती है क्या वो हकीकत में है भी कहीं या नहीं है, या वैसे ही सब लोगों ने शोर डाला हुआ है एक तरह से कि महंगाई हो गई है महंगाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक है। ये बताएं मुझे कि आपको लगता है महंगाई है? जी बहुत। क्या चीज़ महंगी मिल रही है ये बताओ? सब चीज़, क्या चीज़ सस्ती मिल रही है? नहीं करो, मुझे तो अभी ये लोग कह रहे थे कि दूध सस्ता हो गया, मुर्गी सस्ती हो गई, टमाटर मुर्गी कहाँ सस्ती हुई? नहीं सस्ती हुई? जी नहीं। तो कौन कर रहा है महंगाई? हुकूमत। हुकूमत? इमरान खान साहब तो नहीं कर रहे ना? क्यों? और कौन है हुकूमत में? तो कोई मैसेज दो ना, इमरान खान साहब सुन रहे हैं आपको? महंगाई करें, गरीबों पर महंगाई रहम करें? करें। महंगाई ना करें, महंगाई ना करें। गरीबों पर रहम करें, इसलिए वोट दिया था। लेकिन आपने घबराना नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं महंगाई हो तो फिर भी घबराना नहीं है, तो लेकिन घबराते घबराएं तो क्यों ना घबराएं? जब सैलरियाँ वहीं के वहीं हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएं? ये बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मामला ये है कि ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी सी हेजिटेट करती हैं बात करते हुए, लेकिन मैं चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन से हमारी बात हो और वो हमें जवाब भी दें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम हम सवाल करने ये निकले हैं कि लोग बड़ा शोर कर रहे हैं, महंगाई महंगाई की बातें कर रहे हैं, आपको भी फील हो रहा है महंगाई हो गई है? एग्जैक्टली 101%। 101%? बहुत महंगाई है। बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है? नहीं, वो तो आप पे डिपेंड है कि आप जितना यूज़ कर रहे हो वैसे वो जितने उतना ही यूनिट्स आप जलाएंगे उतना एग्जैक्टली उतना आएगा। उतना ही है। तो ये जो महंगाई हुई है ये किसने की है? किसने की आपके ख्याल में? गवर्नमेंट ने तो नहीं की? गवर्नमेंट नहीं की है एग्जैक्टली। गवर्नमेंट ने की है? और क्या? वो तो कह रहे हैं हम तो कीमतें कम करना चाह रहे हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। कुछ कहना चाहती है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को? अगर मैं मार्क्स कहूँ आपसे कि आप इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को मार्क्स दें 100 में से तो कितने देंगे? आई हैव नो आंसर अबाउट पॉलिटिक्स। आई हैव नो अबाउट पॉलिटिक्स पे कोई आंसर ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि ये महंगाई हुई कि नहीं हुई है? ये भी कहने की बात है, हैं? ये भी कहने की बात है। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई। क्या चीज़ महंगी है? बिजली तो सस्ती हो गई है, बहुत सस्ती हो गई है, फ्री में मिल रही है। क्या बात कर रही हैं? और गैस गैस भी फ्री में मिल रही है, मिल ही नहीं रही है ही नहीं गैस। कितनी ज़बरदस्त तब्दीली आई है। इतनी तब्दीली आई है, मैंने कहा गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, रोटी भी नहीं है, खाना पीना भी नहीं। अच्छा रुके, एक बात का जवाब दे। इमरान खान साहब को 100 नंबर में से उनकी गवर्नमेंट को कितने? सिफर। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अफसोस का मुकाम में क्या करूँ जी भाई। ये बताएं कि ये बस अब हम जाने ही लगे हैं, ये महंगाई तो नहीं है क्योंकि बिजली भी है सस्ती है, गैस भी सस्ती हो गई है, पेट्रोल भी सस्ता है, बाकी सारा मुर्गी भी सस्ती मिल रही है। ये किस मुल्क की बात कर रही हैं? मुल्क का नाम तो बताएं। अच्छा पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? नहीं। कराची में ऐसा किस नहीं है? जगह पे? हाँ, ये कह सकते हैं कि कराची में अगर मुकाबला देखा जाए दुनिया से सब सस्ता है, हम हाँ। तीसरे नंबर पे आते हैं। हाँ। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे लोगों के हालात तब्दील हो रहे हैं, हाँ। जैसे लोगों की जो कॉस्ट ऑफ बेयरिंग है हाँ। वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। जैसे पहले आप एक रोटी 10 रुपए की लेते थे, हाँ जी। वो रोटी अब 15 रुपए की हो गई ऐसे ही है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ रहा है, यानी लोग ऊपर जाने के बजाय नीचे जा आने रहे शुरू हैं। है। शराय जो आपकी शराय गुर्बत नमूद है है, हाँ। वो दिन ब दिन कम हो रही है। ठीक है। हम लोगों को एक तो कह सकते हैं कि जी कि गुर्बत कम हो रही है लेकिन नज़र नहीं आ रही, लोग नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि आज जो हमारे सरानी वेलफेयर के इदारे हैं, ऐसे इदारे लोगों की मदद तो कर रहे यानी हैं, उनको खाना मिल जाता है, लेकिन लोगों की जो दिन ब दिन आमदनी है, जो दिन ब दिन लोगों की कॉस्ट ऑफ बेयरिंग है, आप मेडिकल की फैसिलिटीज़ देखें, आप बाकी चीज़ें देखें, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो अब जहाँ डॉक्टर पहले 50 रुपये लेता था, अब डॉक्टर वहाँ 300 रुपये लेता है। हाँ, ये भी बात है। अच्छा, अब ये सब जो हो रहा है, ये जो भी आपने मुझे बातें गिनवाई, ये गवर्नमेंट तो नहीं कर रही ना, इमरान खान साहब कर रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट तो हमेशा कुछ नहीं करती, वो तो ये कहती है कि जो सब अच्छा दिखाती है। आप देखें ना, जाके प्लाजा देखिए, दिन ब दिन ज़बरदस्त होते जा रहे हैं। लाइटिंग आपको प्लाजा में नजर आएगी लेकिन गरीब के घर में नज़र नहीं आएगी, घर में बिजली नहीं आती, नज़र नहीं आती उसके। बाकी अमीर के घर में आपको हज़ारों रोशनी नजर आएंगी, उसके पास जनरेटर भी उसके पास होगा। वहाँ वो इलाका आपको दिखा देंगे, आप सदर में आ जाएंगे, सदर में दिखा देंगे लोग इतना रश कर रहे हैं, लेकिन आप कभी वो जगह इलाका जाके नहीं दिखाएंगे जहाँ बंदे के पास खाने के पैसे लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। यानी हुकूमत जिम्मेदार है आपके ख्याल में? नहीं, जिम्मेदार हुकूमत ही होती है ना हमेशा। आप बताओ, इनकम के जो ज़रा है वो कौन बढ़ाता है? आप और मैं तो नहीं बढ़ाते, ये तो गवर्नमेंट के काम है ना। देखिए, हुकूमत ने ये किया कि सस्ते घर दे रही है, हुकूमत ने ये किया कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जो खाना खाने के मुख्तलिफ जो जगहें हैं वो ओपन कर दी तो आपके लिए। आप सस्ते खाने
किए हैं, लेकिन वो ये थोड़ी कर रहे हैं कि जी उनको ज़राए दे रहे हैं, उनको तो भीख मांगना सिखा रहे हैं मेरे हिसाब से, यानी मुआशी तौर पर इस्तेहकाम नहीं दे आ रहे। रहा। दूसरी उसके बाद जो आप कह रहे हैं सस्ते घर दे रहे हैं, 36 लाख रुपए का घर, 25 लाख रुपए का घर, 28 लाख रुपए का घर आपके लिए मेरे लिए सस्ता हो सकता है, लेकिन जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है उसके सस्ता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी महंगाई है। नहीं, महंगाई तो बढ़ रही है दिन ब दिन। अच्छा, अब बात आती है कि अगर हम आपसे कहें कि 100 मार्क्स देने हैं आपने हुकूमत को, तो कितने मार्क्स देंगे 100 में से? मैं 50-50 दूंगा। 50-50, चलो। इसलिए कि खान साहब सब काम खान साहब नहीं कर सकते। हाँ। वो अकेले तो ना वो ही मैन है, ना वो सुपरमैन है, हाँ। ना वो किंग कॉन्ग है, अगर जब से लड़के वो ले लें। हाँ। उनको देखें कुछ ना कुछ ना आवाम वो का, हॉकमैन है कि ना वो, वो हाँ। आवाम का भी काम है कि देखें महंगाई के ज़राए हमेशा महंगाई कभी कम नहीं होती। अगर आप जहाँ भी देखें महंगाई कम नहीं होती, महंगाई को कम किया जाता है अपनी रिसोर्स बढ़ा के। हम बैठने की तो शौकीन है लेकिन कमाने की शौकीन नहीं है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे ये कह रहे हैं कि आवाम तो ज़ाहिर तैयार है, 50% 50 मार्क्स दिए हैं ये इन भाई ने हुकूमत को। अब मामला ये है कि क्या वाकई हुकूमत वक्त अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी या नहीं, क्योंकि जो कहा जा रहा है उसकी मकबूलियत में भी कमी आ रही है हुकूमत की। अगर परफॉर्मेंस ऐसी रहती है और तो फिर लोग हुकूमत से थोड़े नाला भी हो जाएंगे, खुदा न खास्ता, मुझे नहीं पता। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी पर महंगाई ने यकीनन असरात मुरतब किए हैं, जिसका कुछ अहाता हमने यहाँ पर लोगों से बात करके महसूस किया है कि लोग कह रहे हैं कि जी हाँ, महंगाई बहरहाल हुई है और इसका नुकसान आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइए कि महंगाई वगैरह तो नहीं हो रही है ना? हमारे यहाँ सब अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। महंगाई भी है और कारोबार ना होने की वजह से जो हालात चल रहे हैं अभी मुल्क के, हर कारोबारी आदमी मैं समझता हूँ खुशहाल नहीं है, परेशान है, जिसकी वजह से महंगाई तो वैसी भी थी और ज़्यादा मज़ीद लग रही है। अच्छा। रेट भी हाई भी है, लास्ट टाइम के मुनीसबत जो है हर चीज़ में रेट हाई है। अच्छा सर, लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा ज़रा, आप अवाम है, कि सब कुछ जो है वो हुकूमत के ज़िम्मे है, हुकूमत करती है महंगाई। नहीं, देखें हुकूमत तो बैकग्राउंड में तो हुकूमत ही है ना, लाज़मी बात है। जब घर का बड़ा ही ख़राब होगा तो बच्चे भी ख़राब ही होंगे। तो इमरान खान साहब तो अच्छे आदमी हैं, वो तो कहते हैं ना मैं करप्शन करता हूं, ना करने देता हूं। किसी के लिए तो खैर हम बात नहीं कर सकते, हम अपने आप को पहले सुधार लें। बात यह है कि हम बुरे तो सब बुरे, हाँ ये भी है। हम तो सबको यही बोलेंगे, मगर ये है कि महंगा जो सबके साथ कारोबार हो, खुशहाली हो। फिर बिजली के बिल कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़ गए, बढ़ गया, हर दफ़ा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो शायद महीने में 2 दफ़ा तो रेट रिवाइज करते हैं लोग, तो ये और अभी मजीद महंगे होने वाले और महंगे होने वाले हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आवाम से बात करने हम आए थे। सवाल सादा सा था कि IMF कर्ज़े अदा दे रहा है हमें, और जाहिर है आवाम होने की हैसियत से हमें टैक्स देना लाजिम है, लेकिन टैक्स तो हम देंगे और आवाम को देना भी चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई को बहरहाल रोकना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब पर लोगों को कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है, शायद उनकी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उससे लोग बड़े नाला हैं। मेजॉरिटी में लोगों ने कहा कि हम 5% से ज़्यादा हुकूमत को मार्क्स नहीं दे सकते। इल्ला माशाल्लाह एक शख्स ने 50% दिया, और एक जो साहब थे उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत भी इमरान खान साहब की होगी। सो विश यू गुड लक द गवर्नमेंट, लेकिन लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्योंकि कराची का कोई भी, पाकिस्तान का कोई भी मुल्क हो, शहर हो, हमने देखा है वहाँ पर कि बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई आवाम की क़ुव्वत ख़रीद को कम कर रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, गुर्बत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अगर यही हालात रहे तो मेरे मुँह में खाक, बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब अपने धरने में कहते थे सिविल नाफरमानी जैसी, शायद वो अब हमें सड़कों पर होती भी नज़र आना शुरू हो सकती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।